ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। शांति। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सृष्टि का पहिया है, चक्र है, ये बाबा कहता है किसी एक के रुकने से कभी रुकता नहीं। बाबा कहता है कितनी हसरत से तुमको बाहर यहाँ की, कौन सी स्वर्ग की, जिसको बाबा कहता है दुनिया याद करती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय स्वयं कौन आए हैं, भगवान बैठे। लेकिन बाबा कहता है मैं बुद्धुओं का क्या करूं। बुद्धू तो क्या कहते हैं, कहते हैं अगर भगवान आया बैठा है तो मरी हुई मक्खी जिंदा करके दिखा दे। चमत्कार को भगवान समझते, लेकिन यहाँ भगवान अपनी मजबूरी बताता है। वो कहता है मैं चमत्कार करता नहीं हूँ, करवाता हूँ।
बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको शूद्र से अभी नॉलेजफुल ब्राह्मण बना रहा हूं। कितना बड़ा चमत्कार। भक्ति में बाबा कहता है तुम दर दर धक्के खाते थे, फल मांगते थे मुझसे, आकर मैं तुमको ये ज्ञान का अमृत दे, जिससे आत्मा पावन शुद्ध पवित्र बन। बाबा कहते हैं लेकिन बुद्धू कहते हैं कि भगवान अगर आ गया तो एक मक्खी अगर मर गई तो उसको जिंदा करके दिखाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो ड्रामा के विरुद्ध चली गई बात। ड्रामा में बाबा कहता है पल पल जो घट रहा है ये हूबहू बाबा कहता है पहले भी घटा था, कल्प कल्प घटेगा। मैं ड्रामे को बदलता नहीं हूँ आगे। ड्रामा तो बाबा कहता है अपनी स्पीड से जो मिसल चलता जा रहा है। बाबा कहता है इस समय मेरे आने का पार्ट है जो बाबा कहता है नून है। जो मैं करवा रहा हूँ ये कल्प कल्प मैंने करवाया। और बाबा कहते हैं बच्चे चमत्कार कहाँ होगा, आप बच्चों में। नॉलेजफुल कभी भगवान के सामने ये नहीं कह सकता कि इसको जिंदा कर दे। कहते हैं ना दुनिया में तो तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, जानू तुझे मैं राम। बाबा कहता है जिसका जगत में इतना नाम है, कम से कम तुम्हें ये पता तो होना चाहिए कि जब मुझे इससे काम पड़ेगा तो ये क्या काम कर पाएगा, है ना। एक परचून की दुकान पर चले जाओ, वहां जाकर अगर सीमेंट और रोड़ी मांगोगे तो नहीं मिलने वाला, मिलेगा। बाजार घूमते हैं, पूछ लेते हैं काउंटर पे भैया आपके पास ये चीज होती है क्या। कारपेंटर अपना काम जानता है, मोची अपना काम जानता है, एक इलेक्ट्रीशियन अपना काम जानता है, वो अपनी कला में निपुण है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिससे तुमको जन्म जन्म काम पड़ते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम मुझे नहीं ढूंढते हो। बच्चे का नाम होता है तब मुझे ढूंढते हो, पहुंचते हो ना मेरे मंदिर गुरुद्वारे में। किसी की शादी होती है तब पहुंचते हो, शमशान की तरफ अर्थी ले जाते हो तब भी मेरी दहलीज पे रुक जाते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस दुनिया में जब थपेड़े खाते हो धक्के खाते हो तब भी पल पल याद आत्मा मुझे ही करती है। बाबा कहते जरा लिस्ट तो निकालो एक बारी, किन किन कामों से तुमने मुझे याद किया होगा, क्या नहीं याद किया हमने। सचमुच अगर एक अपना जीवन देखे ना तो हमने तो सब कुछ मांगा है उससे, कि भगवान मुझे पास करा दे, मांगा भगवान मुझे यहाँ एडमिशन दिला दे, मेरी यहाँ नौकरी पक्की हो जाए, मेरा इससे रिश्ता तय हो जाए, मेरे को बच्चे अच्छे अच्छे मिले, हेल्दी हेल्दी मिले, मेरी लाइफ अच्छी हो, हेल्दी लाइफ हो, बीमारी ना लगे। बीमारी लग गई तो भगवान जल्दी से ठीक कर देना। मुझे नहीं लगता कोई काम ऐसा है जो हमने छोड़ दिया हो कि ये तो हम खुद कर सकेंगे। हमने हर पल हर घड़ी उसको याद किया है। तो यहाँ भगवान हमको बैठकर समझाता है कि बच्चे नाम तो मेरा बहुत है दुनिया में, इसका लोहा तो तुम भी मानते हो, मरते को जब कहते हो राम बोल, लेकिन मैं काम क्या करता हूँ ये दुनिया में कोई नहीं जानता, कब करता हूँ कैसे करता हूँ ये तुम बच्चों के सिवा और कोई जानता ही नहीं। तो बाबा इस समय क्या कहता है, हम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठी है। पंडितों के पास जाओ ना तो पंडित बताता है तेरे पे शनि की दशा आ गई, राहु की आ गई, केतु की आ गई, मंगल की आ गई। तो ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ज्योतिष विद्या ऐसा मानती है ना।
अब बाबा हमको क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारी ग्रहचारी पलटने आ गया हूँ। बाबा कहते हैं एक मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो कौन है? स्वयं निराकार शिव। बाबा कहता है इस समय मैं तुम्हारे किस्मत के सितारे पलटने आया हूँ। पंडित तो तुम्हें सिर्फ ये बता देगा कि शनि को अगर शांत करना है ना तो पीपल के पेड़ पे लग जा, काले कुत्ते के पीछे लग जा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे ग्रह पलटाने का काम कौन करेगा? स्वयं वृक्षपति, जिसको तुमने क्या कहा? बृहस्पति। थर्सडे आता है ना, तो थर्सडे को हम क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये कौन है? वृक्षपति। तुम आत्माएं तो सितारे हो। सितारों की दशा बदलेगी तो क्या होगा? हमारे जीवन में सुख और दुख पलटते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ऐसे कभी वैसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये नक्षत्र है, आप सब आत्माएं, बाबा कहते हैं सितारे मिसल तो हो। बाबा कहते हैं तुम अपनी दिशा बदलो तो दशा बदल जाएगी। दशा माना हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी कथनी, हमारी करनी, हमारे कर्म, हमारा भाग्य, ये दशा है अभी हमारी, जिसको हम रोते हैं। कहते क्या करें, अपने तो हाथ में ही कुछ नहीं है। मंदिर भी जाते हैं, पाठ भी पढ़ते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन सब लगता है व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में कहीं शांति है ही नहीं। लड़ाई झगड़े, मन उदास, परेशान, चिंता। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं सितारा तकदीर का पलटना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तकदीर का सितारा अगर पलटना हो तो एक वृक्षपति की छांव में आकर तुमको बैठना पड़ेगा। वृक्षपति की छांव मन बाप की छत्र छाया। कहते हैं जिस बच्चे के सर पे बाप का हाथ नहीं होता ना, दुनिया उसको अनाथ मानती है। और हम सबको तो कौन मिला? अमरनाथ मिला। दुनिया में ये हमारे लौकिक जो पिता हैं कोई अमर नहीं है। ये हो सकता है कि किसी के फादर का नाम अमर हो, लेकिन शरीर तो बेचारा वो भी छोड़ ही देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं का जो पिता है वो कौन है? अमरनाथ। याद रहेगा या भूल जाओगे? बाबा कहते हैं बच्चे जानवर भी नहीं भूलता अपने बाप को, और तुम जानवर से गए बीते बन गए, अपने बाप को भूल जाते हो घड़ी घड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे बाप याद है तो बाप का फरमान याद रखना कि मांगने से मरना भला। बाबू कहता है अभी मांगना नहीं, भिखारी की तरह दर दर ढक्के खाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में तो बाबा कहते हैं टीचर से कोई नंबर थोड़ी मांगने जाता। टीचर का काम है पढ़ाना, स्टूडेंट का काम है पढ़ना। जितना पढ़ोगे बाबा कहता है उतना तुम उच्च पद पाओगे। तो चेक करो हमारी पढ़ाई रेगुलर है, जो हम पढ़ते हैं क्या हम इसको रिवाइज करना जरूरी समझते हैं? दुनिया में भी एक बच्चे को स्कूल भेजते हो ना, तो घर बच्चा आता है तो पूछते हैं होमवर्क मिला है कोई? होमवर्क कर ले, मैम चेक करेगी सुबह। भगवान हमको बैठ के पढ़ा रहा है, ये और बात है फीस नहीं लेता। बाप बच्चों से क्या फीस लेता, और हमारे पास है क्या इसको देने के लिए? दुनिया में तो एक ट्यूटर बिठाओ पर सब्जेक्ट 2000 रुपए लेता,
वो भी रोज नहीं पढ़ाता, हफ्ते में 3 दिन पढ़ाएगा। कोई गारंटी नहीं है पास हो पाएंगे कि नहीं, पास हो भी गए तो आगे क्या बनेगा कोई कुछ नहीं जानता। बाबा कहता है दुनिया की पढ़ाई की तो तुमको कितनी कदर है। कल हमको एक बहन मिले, थोड़ा पुराने से ही जानते हैं उनको, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, तो उन्होंने आवाज दी, तो कहने लगे मैं 1.5-2 महीने से यहाँ थी नहीं, मैं गाँव गई थी। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो कहने लगी मैंने ना बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। तो अच्छा है, चलो। तो एक बेटे का तो कर चुकी है, वो कलयुग देख चुकी थोड़ा और नजदीक से। अब एक बेटी का रिश्ता और तय किया। तो वो हमको बता रही, कहती लड़का बहुत अच्छा मिल गया, लड़के का पैकेज 55 लाख रुपए है, मेरी बेटी है उसका पैकेज अभी 15 लाख रुपए। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नवंबर दिसंबर तक आते आते हम फाइनल विदा कर देंगे बच्चों। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत खुशी हुई। बाबा तो कहता ही है बच्चे ड्रामा में जो नूद है वो होता जाएगा, है ना। आज हम जो शादियां तय करते हैं, हम पुराने लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी जब हुई थी तब क्या हुआ था, ऐसी रस्में होती थी देखने दिखाने वाली। पुराने लोग तो हमको इतना बिंदास बताते हैं ना, हमको हंसी भी खूब आती है। एक आपको सुनाते हैं, एक घर में दादाजी बहुत बुजुर्ग, तो जिनकी उनके साथ शादी हुई वो भी अब बुजुर्ग दादी। तो वो बात बात में ना उसको, जैसे होता है किसी का व्यवहार, कटाक्ष करना, कुछ बोलते रहना। तो एक मेहमान एक दिन घर में आया, तो उसने उससे पूछा, छत पर बैठे थे, कहने लगे कि एक बात बताओ मुझे, ये बूढ़ी तुमको किसने ला कर दी? दादी के लिए बोला, कहता है ये बूढ़ी तुमको किसने ला कर दी? तो बूढ़े ने देखो क्या जवाब दिया, हमें बहुत हंसी आती सुन के। कहते कहते मैं 7 साल का था जब, पुराने समय की बातें सुनो। कहते मैं सिर्फ 7 साल का था, तो मुझे मेरे फादर ने कहा कि चल तुझे मीठी चीज दिला के लाता हूँ। बच्चों को ऐसे बोलते थे, चल मीठी चीज दिला दूं, मीठी चीज दिला दूं। तो कहने लगे उन्होंने मुझे कहा कि चल तुझे मीठी चीज दिला लाता हूँ। तो वो जो मेहमान था वो कहने लगा, आपके घर वाले बड़े निर्दयी हैं, मीठी चीज कह के इतनी कौड़ी चीज दिला दी। हाँ, तो पुराने समय हम सुनते हैं, वो कहते थे कि रिश्ते होते थे ना, तो खानदान पूछते थे, बस कौन से खानदान। बस वो एक ठप्पा लग जाता था कि भी फलाने के घर का है, तो बस बल्ले बल्ले इस घर का रिश्ता चाहिए। अब बच्चा वो क्या करता है, वो तो नहीं पूछते थे कि हुक्का पीता है कि सिगरेट पीता है, नहीं, उनको पता है किस परिवार में इसका ब्रॉटअप है, पालन पोषण हुआ है। तो आंख बंद करके रिश्ता करते थे, मन में कभी डर नहीं आता था कि लड़की का भविष्य आगे क्या होगा। कोई फोन नहीं होते थे उस जमाने में, तो सोचो चिट्ठियां भी लोग लिखना नहीं सब जानते थे। आंख बंद करके रिश्ता बिंदास करते थे। लेन देन भी क्या होती थी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे। पुराने समय में मेरे पास अगर गुड़ का मैं व्यापारी हूँ तो मैं शादी में गुड़ दे आऊं, किसी की किसी चावल की फसल है कोई और, तो एक एक बोरी वो दे आते थे कि चलो इनके घर में शादी है, लग जाएगा। ये कन्यादान हो जाता था उस समय। किसी को कपड़े सिलने आते हैं तो वो कहता था मैं तुम्हारी बिटिया के कपड़े सिल देता हूँ। हर कोई योगदान देता था कि चलो। लेकिन आज तो बच्चियां कमा भी रही हैं, तब भी हम आंख बंद करके रिश्ते नहीं कर पाते कि होगा क्या इनका। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो सब पर राहु की केतु की दशा है या नहीं है? हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है अभी तो हर आत्मा गिरती कला। हमने इनको मैनर्स तो सिखा दिए,
कि बोलना कैसे है, अपनी बात कैसे करो कि दूसरा हर्ट ना हो, इतना तो हमने इनको समझा दिया। लेकिन जो इनर पावर थी कि मुझे एडजस्ट करना क्यों है किसी के साथ में, दुनिया को दिखाने के लिए क्या? नहीं, मुझे एडजस्ट इसलिए करना है क्योंकि ये रिश्ता बहुत प्यारा है। आज तो ये कसौटी है ही नहीं, आज ये कसौटी नहीं है। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं अगर पेयर कोई है, कोई जोड़ अगर दुनिया में है तो चप्पलों का ही है बस। एक चप्पल आपकी गुम हो जाए तो दूसरी यूजलेस हो जाती है। बाकी तो आप, दुनिया कहती है देखो दुनिया में चल क्या रहा है। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, आप बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठी है। किन पर? बाबा कहते हैं जो ये ज्ञान सुनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ अस हम ये समझते हैं कि ये ज्ञान तो बूढ़े लोगों के लिए होगा, जो बीमार हैं, जिनकी घर में कोई पूछ नहीं है, जो दुखी हैं। ऐसी बात नहीं है। हेल्दी भोजन सिर्फ एक बीमार आदमी के लिए होता है क्या? कि तू बीमार हो गया चल अब दलिया खिचड़ी खा। एक अच्छी डाइट सबको चाहिए। तो चाहे कोई स्टूडेंट है, कोई कॉलेज गोइंग है, कोई वर्किंग है, कोई हाउसवाइफ है, कोई रिटायर्ड है, जो भी, हर आत्मा अपना अपना कर्म इस समय पाठ बजा रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सब आत्माओं का पिता हूं ना। और ऐसा जीवन का कोई एस्पेक्ट नहीं है कि जब हमारे जीवन में कोई चैलेंज नहीं आता। हर एक बच्चे की लाइफ में, आप एक छोटे बच्चे के साथ बैठो, उसको बोलो ए फॉर एप्पल लिखना है, बार बार लिखना है, उसके लिए वो बड़ा चैलेंज है। इतनी देर बैठ पाना उसके लिए वो बड़ा चैलेंज है। उसके लिए वो कसौटी बहुत बड़ी है कि रोज मम्मी पढ़ाती है, फिर टीचर रोज पढ़ाती है, कब जान छूटेगी मेरी, है ना? तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे आप मेरे पास क्यों आते हो? क्योंकि बाबा कहता है तुमको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए। क्या है? आज है नहीं हमारे पास क्या? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हेल्थ है हमारे पास, या हमारे में से कोई बैठा है जो बिना गोली दवाई इंजेक्शन के चल रहा हो, जिसने आज तक कभी कोई गोली दवाई खाई ही नहीं है? है कोई बैठा हुआ? कोई भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी हेल्थ कलयुग में कैसी है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे दवाइयां गोलियां खाते हो तो तन कैसा है हमारा? बीमार, बीमार। बाबा कहता है इस पर इतना घमंड करते हो तुम, इस पर इतना घमंड है कि मैं फलाना, एक गोली के मोहताज हो, एक गोली ना मिले तो लड़खड़ाने लग जाए। तो बाबा कहता है यहाँ पर तो अपनी हेल्थ देखो। स्वर्ग में ऐसी हेल्थ नहीं होती है। स्वर्ग में आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई केमिस्ट नहीं मिलेगा। स्वर्ग में बाबा कहता है वहां कोई जेल नहीं होगी, कोई पागल खाना नहीं होगा, कोई वकील नहीं होंगे, कोई जज नहीं होंगे। वहां बाबा कहता है ये कष्ट देने वाले जानवर नहीं होंगे, मक्खी मच्छर, वहां डेंगू नहीं होंगे। यहाँ तो देख, चारों तरफ से बाबा कहता है मौत ने तुमको घेरा हुआ है। और तब भी बाबा कहता है माया तुमको जागने नहीं देती है। कहती है सो जा, आज थोड़ी मौत हो रही है तेरी, जब होगी तब देखेंगे। पंडित को बुलाकर 18वां अध्याय तेरे को गीता का तब सुनाएंगे। अब क्या करना है सुन के? अभी क्या करना है? अभी तो नहीं चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जब प्यास लगती है तब कुएं नहीं खुदते। प्यास लगे माना जब मौत आए, उससे पहले बाबा कहता है अपने आप को तृप्त संतुष्ट करो। कि इस जगत में हम जो बार बार आते हैं, किस लिए आते हैं? मर खप के तो हमने पढ़ाइयां करी, कम स्ट्रगल था क्या? वो पुराने दिन याद तो करो स्कूलों के।
एक कॉपी घर भूल गए, कोई होमवर्क नहीं किया, तो ऐसे जान ऊपर नीचे लटकी रहती थी। बोर्ड के पेपर देने जाते थे तो क्या पसीने पसीने होते थे। अच्छा, जब लड़का लड़की देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तब कितना वो होता है कि हाय, क्या पहनूं, क्या होगा, हाँ होगी कि ना होगी। आत्मा ने तो कितनी बार, कितनी कसौटियों पर जा जाके खुद को महसूस किया है कि जीवन में हर पल एक संघर्ष। ये जो जीवन हम जी बैठे हैं 50-60 साल वाला ना, इसको एक बार कैलकुलेट करो। सुख के क्षण तो हमको मिले ही नहीं। नौकरी लग जाने को हमने माना सुख का क्षण, नौकरी करते करते दुखी हो गए। शादी कर ली, जाके ऑफिस में लड्डू खिला दिए सबको, अब ये शादी गले का फांसी का फंदा बन गई। ये बच्चे जिनके लिए हमने लड्डू बांटे, आज इन बच्चों को पालना कितना बड़ा चैलेंज बन गया। हमको काउंसलिंग करनी पड़ रही है बच्चों के लिए, कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं, बच्चे हमें कुछ समझते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ना तो तेरे पास हेल्थ है ना वेल्थ है, कौन सा नोट कमाया तूने बाबा? वेल्थ है हमारे पास। बाबा कहता है, आपने कहा है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आज दुनिया में लोग जितनी सैलरी ले रहे हैं ना, कई लोग उससे ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। और मजे की बात, प्रैक्टिकल बातें हैं कुछ। परिवार वाले चाहते हैं कि ये सलामत रहे, जब तक बैठा है पेंशन आती रहेगी। इसने थोड़ी लाख रुपया खा जाना है महीने का। बाबा कहते हैं, बच्चे आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, सब बाबा कहता है कैसी है, दकियानुस। अलमारियां भरी पड़ी हैं हमारी कपड़ों की, घर में क्या पहनकर बैठते? महंगा कपड़ा कहाँ पहनेंगे, चार लोगों को दिखाने के लिए। तो हमारी हैप्पीनेस तो दिखावे की रह गई। क्या कहेंगे? हमारी हैप्पीनेस दिखावे की रह गई। एक बेड पे सोते हो ना, सोचो कोई डबल बेड पे सो रहा है, कितनी जगह घेरोगे? पूरे बेड पे एट ए टाइम कोई पसर ही नहीं सकता। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कि मेरे पास 3 BHK है, 4 BHK है, तो दिखावे का सुख है ना ये। आज हम बच्चों के रिश्ते कहते हैं लोग घर भी तो देखेंगे। ये दिखावे के रिश्ते हैं। माँ बाप वहां रिश्ता नहीं करते जहां कोई किराए पे रहता। प्रैक्टिकल चीजें हैं, हम सब करते हैं इन बातों को। कहते हैं प्रॉपर्टी नहीं है लड़के की, क्या करेंगे रिश्ते। और हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, सचमुच। बाप चाय का काम करता था, बच्चे पढ़ लिख के लायक बन गए, आज अपने मकान बनाकर बाप को भी साथ पाल रहे, जो चाय का काम करता। और सरकारी स्कूल से पढ़े हो, कोई विदेशों में पढ़कर नहीं आए ये बच्चे। तो बाबा कहता है, तुम जिसको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस समझते हो ना, बाबा कहता है ये माया तुम्हारे साथ ठगी करती है। हेल्थ बाबा कहता है तुम्हारी दवाइयों पर, डॉक्टरों पर चल रही है। वेल्थ बाबा कहता है, बच्चे जितना कमाते हो छिपाना पड़ता है। इनकम टैक्स बचाते हैं हम। सोना है घर पे, पहनता कौन है? कैसी वेल्थ है हमारी? दबी पड़ी है, जैसे कब्र में मुर्दा दफन। तो वेल्थ भी हमारी काम की नहीं। हेल्थ बाबा कहता है, देखो हॉस्पिटल भरे पड़े। और हैप्पीनेस किसी के बोल पर, किसी के व्यवहार पर निर्भर करती है, कि कौन मुझे कितना प्यार करता है, कितनी रिस्पेक्ट देता है। इस पर मेरी खुशी निर्भर करती है। किसी की शक्ल ही नहीं देखी आज तो मन उदास हो गया, ये तुम्हारी खुशी है बाबा।
बाबा कहता है बच्चे ये तो कलयुग है और यहाँ तुम क्यों बैठे हो, तुमको कैसी हेल्थ चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे एक जन्म तुम बाप की श्रीमत पर चलते हो ना, तो 21 जन्म बाबा कहता है बच्चे तुमको कभी छींक नहीं आने दूंगा, कभी टेम्परेचर नहीं होगा, तुम कभी खांसी नहीं आएगी। बाबा कहता है ये काम मैं करता हूँ। दुनिया का कितना भी बड़ा डॉक्टर आप मिल लेना, कभी गारंटी नहीं करेगा कि मेरे से एक बार मिल ले तो एक जन्म तुझे किसी और डॉक्टर से मिलना नहीं पड़ेगा। करता है कभी? कितने तो हम डॉक्टर बदलते हैं पूरी जिंदगी। आंखों का ये डॉक्टर, स्किन का वो डॉक्टर, कितने तो डॉक्टर बदल, जितने बॉडी पार्ट्स हैं उतने डॉक्टर। तो बाबा यहाँ समझाते आप यहाँ किस लिए आए हो, सच्ची सच्ची अविनाशी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के। बाबा कहता है जो मैं तुमको देता हूँ ये बाजारू सुख नहीं है, ये सब बाजारू सुख है। तो हमने पैसे को इतनी अहमियत दी कि पैसा होगा तो दवाइयां खरीद लूंगा, पैसा होगा तो अच्छा घर होगा, अच्छी दुकान होगी, लोग पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे, बीवी रिस्पेक्ट करेगी। पैसे से हमने सोचा हमको सुख मिल जाए, लेकिन हम ये भूल ही गए कि पैसे से सिर्फ हमको सुविधा मिलती है, साधन मिलता है, सुख नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने तो धन को माया कह दिया। धन माया नहीं है, पैसा होगा तो रोटी खाओगे ना। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जब धन की पकड़, धन का लोभ तुम्हारे अंदर आ जाता है ना, ये माया बनती है, ये माया। तो बाबा कहता है पकड़ छोड़ दो, हर चीज की पकड़ है। आज मैं हेल्दी हूं तो मुझे लगता है भगवान बस अंतिम दिन तक मुझे ऐसे ही रखी हो, किसी का मोहताज मत बनाए। आपने देखा है देवी देवताओं को कभी व्हाइट बालों में, बूढ़े, देवी देवताओं को कैसा दिखाया, यंग दिखाया। ये निशानी किसकी है, ये निशानी है हम आत्माओं की। आपने देखा होगा जब हम पहले दिन यहाँ आते हैं ना तो हमको एक लेसन दिया जाता है कि इस शरीर के अंदर मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। पहला चैप्टर। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में अब गलती क्या हुई, आप खुद को शरीर मानकर बैठ गए। जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं बीमार हूं। ये झूठ की दुनिया है बाबा कहते हैं, ये माया। तुम बीमार नहीं हो, तुम ये बोलो मेरा शरीर बीमार है, तो शरीर ही बीमार। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमको भूख लगती है तो चेक तो करो, भूख किसको लगी, मुर्दों को भूख क्यों नहीं लगती, मुर्दों को भूख नहीं लगती क्यों, वहां आत्मा नहीं है जो महसूस करती उस भूख को, और वही आत्मा सिग्नल देती है कि भाई अब पेट भर गया, अब बस कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का पार्ट अलग है, शरीर के द्वारा वो ये पार्ट खेलती है। शरीर के द्वारा आत्मा सुख और दुख का अनुभव करती है। लेकिन होता क्या है जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है ना, तो ये क्योंकि चैतन्य शक्ति आत्मा भी सोचती है अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, जबकि ये तो न्यारी है। देवी देवताओं को यंग दिखाने का मतलब ही इतना ही था कि ये बॉडी से डिटैच है। जब हम बच्चे हैं तो हम कहते हैं कि हम यंग हैं, न्यू ब्लड है हमारे, और बूढ़े होते होते वो कहते हैं अब तो हम बूढ़े हो गए। अरे नहीं, ये कपड़ा पुराना हो रहा है। लेकिन बताओ कि जिसने ये कपड़ा ओढ़ा हुआ है, क्या वो चाहता नहीं कि मैं सुंदर दिखूं?
वो उसका अपना निज स्वरूप है। तभी तो लोग बाल डाई करते हैं, जरा सा ग्रे आता है तो लोग बाल डाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा कौन है? अपने आप में सत्यम शिवम सुंदरम। आपने कभी कभी महसूस किया होगा, देखो कितना प्रभाव पड़ता है, एक छोटी सी सम्मोहन ही समझ लो इसको। सोचो, कई बार आपने देखा होगा कोई 60 65 70 साल का बुजुर्ग आदमी, लेकिन दिल से जवान है, खुश रहता है, दुखी नहीं। और कई 25 30 साल के जवान, वो हर समय हताश है, दुखी है, चिड़चिड़े से है। तो तन का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आपका मन जब इतना शक्तिशाली होता है ना, तो तन का प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला। तो तन को तो हम रोक नहीं सकते, उम्र का इफेक्ट है वो जरूर दिखता है, मशीन है ना ये तो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो है ना ड्राइवर, ये बाबा कहते हैं एवरग्रीन। ना ये बच्चा होता है, ना ये जवान होता है, ना ये बूढ़ा होता है, ना इसका जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है। हाँ, शरीर जन्म लेता है और उस शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है। शरीर की मृत्यु होते ही मजे की बात है, समझना, चीजें हमारे सामने घटती हैं लेकिन हम नोटिस नहीं करते। जैसे ही द मूवमेंट आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, हम कहते हैं ये मर गया। माना आत्मा वो प्रकाश है कि अंधेरा तब आता है जब सूर्य अस्त हो जाता। आत्मा ने कभी मृत्यु को देखा ही नहीं, तभी हम और आप अपनी मृत्यु की कभी कल्पना भी नहीं करते। हम दूसरों की सोचते हैं, हाय बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, इसको कुछ हो ना जाए। हमें अपनी चिंता जरूर होती है कि कल को मुझे कुछ हुआ तो मेरे बाद क्या हो। माना आत्मा शाश्वत है, वो जाना नहीं चाहती। बाबा कहते बच्चे, पाठ खत्म होगा ना, तुम्हारा पाठ चेंज हो जाए। जाना तुमको भी कहीं नहीं है, तुमको भी 84 जन्म इसी सृष्टि की रंग भूमि पर अपने अनेक वस्त्र धारण करने। लेकिन अमरनाथ बैठा है अभी, कालों का काल आया हुआ है। किस लिए? बाबा कहते हैं बार बार जो शरीर छोड़ते हो ना, ये मन में डर आता है कि कहीं मुझे कुछ हुआ तो, भगवान मुझे कुछ हो ना जाए। बाबा कहते हैं ये बार बार जो मन में डर आता है ना, इससे मैं तुमको बचाने आता हूँ। मैं तुमको जिए दान देता हूँ, प्राण दान देता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुमको स्वर्ग ले जाने आया हूं, और तुम मौत से कप कपते जा रहे हो कि मुझे कोई बीमारी हो गई तो, मेरी कोई सेवा ना करे तो। बाबा कहते हैं कल का सोचते हो, कल क्या होना है, कैसा कल का दिन चढ़ना है, ये कोई नहीं जानता। कई लोग बुढ़ापे की टेंशन लेते रहते हैं, तो पता चलता है 50 के अंदर ही चला, बूढ़ा हुआ ही नहीं, समय खत्म। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कल की चिंता करते हो, बाप के होते सोते भी। बृहस्पति की दशा तुम पर बैठी नहीं है अभी, नहीं तो तुम फिक्रों से फारिग हो जाते। हमें तो फिक्रें हैं, बच्चों की है, अपने बुढ़ापे की भी है नहीं क्या? अगर है चिंता, तो इसका मतलब बृहस्पति की छत्र छाया अभी मेरे सर पर नहीं है। अभी तुम अपनी चिंता खुद उठा के चल रहे हैं। मन पर बोझ बहुत है हमारे, न केवल अपने बल्कि अपनों के, कि इनका क्या हो। बाबा कहता है मैं तुमको नॉलेज किस लिए सुनाता हूँ, कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। कोई नहीं मरता दुनिया में, याद रखना। लेकिन हाँ, मरते सब है। रोज बुरली में बाबा कहता है बच्चे, सबको जाना, माना मौत तो सामने खड़ी है, लेकिन ये जो ज्ञान सुनती है आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की तो कोई मृत्यु ही नहीं है। लेकिन बिना पुरुषार्थ के
बिना अनुभव के, बिना योग के बल से बाबा कहता है आप उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसे अनुभव हम सुनते हैं लोगों से, आप सब भी माताएं यहाँ बैठी हो, है ना। एक बच्चे को जन्म देना, ये हम सब जानते हैं कि ये जान की बाजी लगाने जैसी बात है ना। लेकिन जब जच्चा और बच्चा दोनों सलामत होते हैं तो हम लड्डू बांटते हैं। फर्स्ट केस में माँ को ये लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, कितना पैनिक, कितना पेन होगा। और हम सब देखो, माँ के गर्भ से ही हम सब आए हो। ये यात्रा हम सब ने तय की हुई है। ये तो माँ ही जानती है कि बच्चे को जन्म देने में कितनी असहाय पीड़ा वो सहन करती है। तभी माँ का प्यार बच्चे से, बाप से भी ज्यादा हो, क्योंकि माँ 9 महीने बच्चे को एक्स्ट्रा अपने साथ अपने गर्भ में देती है, बाप नहीं देता। तो सोचो, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये जैसे जान पर खेलने जैसी बात है कि किसी को जन्म देना ये इतना सहज नहीं है। और देखो दुनिया जन्म दिए ही जा रही है, दिए ही जा रही है, दिए ही जा रही है। और कलयुग में तो हम कह देते हैं कि माता भी कुमाता बन गई। कई ऐसे हम केसेस सुनते हैं बाहर, है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का जन्म ऐसे नहीं हो जाएगा कि तुमने सुन लिया शरीर के अंदर में आत्मा हो ना। एक माँ बनने के लिए एक स्त्री को बहुत कसौटियां लांघनी पड़ती। डॉक्टर कहता है सीढ़ियां ज्यादा मत चढ़ना, ढंग से बैठना, खाना पीना, क्या सोचना, ये भी, क्योंकि जो सोचोगे उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। तो 9 महीने जो माँ उस बच्चे को गर्भ में रखती है, वो उसका एक ऐसा पीरियड है जब अपने गर्भ में उसने एक नए जीव को जन्म देना। और बाबा कहता है तुम, ये गर्भ है। बाबा कहता है जब मैं आता हूं ना तो आत्मा का बीज इसमें डलता है तो पहले ही, लेकिन बाबा कहता है किसी को पता थोड़ी है कि आत्मा क्या है, कोई भी नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जीना है इस गर्भ में आत्मा रूपी बच्चे को तुमको पालना होगा, एजुकेट करना होगा, समझदार बनाना होगा। तो बाबा कहता है फिर इसका सुख तुमको मिलेगा। दुनिया में बच्चों का सुख ढूंढते हो, ये नहीं मिलेगा। बेटियां जवाई ले जाएंगे तुम्हारी, और जो बेटे हैं इन पे बहुए कब्जे रखेंगी। ये तुम्हारी एफडियां तो गई पानी में। सच्चाई है ये। हो सकता है थोड़ा सा दिल दहल जाए कि ये क्या कह रहे हो, लेकिन ये फैक्ट है। एफडी टूटेगी, कई शेयर होंगे इसके। एक बच्चा सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी का भाई भी है, किसी का एम्प्लॉय भी है। एक आत्मा को कितने पार्ट खेलने पड़ेंगे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी वो इस बच्चे से मिलेगी। इस बच्चे को बाबा कहता है बच्चे अभी पाल पोस कर बड़ा करना है संगम पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को जन्म देना ये अपने आप, ये इसको बाबा कहता है द्विज। अभी हमारा कहता है ना अंतिम 84वां जन्म है। तो इसी शरीर के अंदर ही आत्मा का ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म वो इसको नहीं कह रहा कि हम अभी जिस घर परिवार में बैठे हैं ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म उसने किसको कहा है? आत्मा को उसने अंतिम जन्म कहा है। ये हमारा 84वां जन्म है। तो बाबा कहता है बच्चे अब इसको संभालो तो सही। ये हीरा है, बाबा कहता है इसको तराशो, इसको संभालो। तो बाबा यहाँ समझाते अभी क्या करना पड़ेगा, स्वर्ग जाने की तैयारी करनी है। तो चलते चलते एक छोटा सा दृष्टांत अभी आया माइंड में।
एक बार बताते हैं, एक राजा था, तो राजा का एक गुरु था। उस गुरु ने राजा से प्रसन्न होकर उसको एक फल दिया, एक सेब दिया, और कहा ये अमर फल है, तू इसको खाएगा तो अमर हो जाएगा। कहानी कुछ ऐसी है। तो राजा जब उस सेब को, उस फल को पास लेकर आया, तो मन में सोचने लगा, अगर मैं अमर हो गया तो मैं अकेला क्या करूंगा ऐसी दुनिया में, जहां मेरी प्रेमिका मेरे साथ ना हो। तो उसने क्या किया, वो जो सेब का फल था, एक नर्तकी थी उसके दरबार में, उसको दे दिया कि तू ये फल खा ले। बताया नहीं ये अमर फल। तो वो जो नर्तकी थी, वो सोचने लगी, इतना बड़ा राजा, ये तो समय समय पर मुझे सोने हीरों के जवाहरात देता रहा, गहने देता रहा, आज ये सेब ले आया, कोई खास बात तो जरूर होगी इसके। तो राजा से उसने पूछा कि इस सेब में, इस फल में ऐसी क्या विशेषता। तो राजा कहने लगा, देख किसी को बताना नहीं, ये विशेष फल है क्योंकि ये अमर फल है, इसको जो खाएगा वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। अब समझना, लास्ट में आपको शेयर करेंगे कि क्या है ये। तो वो जो नर्तकी थी बहुत खुश हो गई, सोचने लगी, अरे वाह, मेरे को कभी मरना ही नहीं होगा। तो राजा को उसने कहा कि ठीक है, मैं खा लूंगी इसको, सुबह उठते ही खा लूंगी नहाकर। तो राजा चला गया। अब उस नर्तकी ने क्या किया, नर्तकी राजा के वजीर को चाहती थी, तो सोचने लगी, इसके बिना मेरी क्या जीवन है, जहां ये नहीं होगा मैं वहां क्या करूंगी जी। तो वजीर के पास गई, वजीर को कहने लगी कि भाई ये अमर फल है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप अमर रहो, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो वजीर था, वजीर तो बुद्धिमान होते हैं ना थोड़े, तो वजीर ने सोचा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ अभी, और मैं अमर फल खा के क्या करूंगा, ऐसा करता हूँ मैं अपने बेटे को दे देता हूँ। बेटा तो जवान है अभी, उसका तो बहुत बड़ा जीवन आगे पड़ा है। तो उसने वो जो सेब का फल था वो अपने बेटे को दे दिया। अब जो उसका बेटा था, वो महल में एक दासी थी, उसको प्यार करता। तो उसने दासी को कहा कि भाई तू तो मेरे दिल पे राज करती है, ये अमर फल मैं तुझे सौंपता हूँ, तू इसको खा ले। तो जो दासी थी, दासी ने कहा, मेरा भी क्या जीवन है, क्यों ना मैं उस गुरु को दूं जिसके दर पे जाकर मुझे कुछ पल सुख शांति मिलती है। तो राजा का जो गुरु था, उसी गुरु को दासी ने जाकर वो फल सौंप दिया। अब ये गुरु बड़ा हैरान हुआ, ये सोचने लगा कि मैंने ये फल राजा को दिया था, और ये फल दासी आकर मुझे वापस करके चली। तो दासी से पूछा कि तुझे किसने दिया। दासी ने बोला, मुझे तो वजीर के बेटे ने दिया। उससे पूछा, तुझे किसने दिया, बोला मेरे वजीर बाप ने दिया। वजीर से पूछा, तुझे किसने दिया है, तो वजीर कहने लगा कि राजा की नर्तकी ने दिया। और नर्तकी से जब पूछा, नर्तकी ने कहा, राजा ने मुझे दे दिया। तो ध्यान से समझना, हम सब भी यहाँ बैठे हैं पाइपलाइन में, यहाँ कोई सेब संतरे नहीं बटेंगे कि हम सुबह नहा लें, खा लें और अमर हो जाए। ये बात है अमर, अमरता का अनुभव करने की। आत्मा अमर, तो एक फल खाने से ये अमर नहीं होने वाली, ये थोड़ी फल खाएगी। आप अगर एक सेब चबाओगे तो वो तो पेट में जाएगा, पेट के अंदर वो पचेगा, ब्लड बनेगा, बाकी जो गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी, इससे आत्मा का कोई कंसर्न ही नहीं। तो यहाँ पर अमरनाथ बैठा है, अमर फल बांट रहा है। अब हम सोचे कि मैंने तो ज्ञान सुन लिया कि मैं आत्मा हूं, चल अब इसको भी सुना देती। तो सुनने से कोई अमर नहीं होने वाला, नहीं तो सुनने सुनाने में तो हम सब बहुत माहिर हैं।
हाँ, बाबा कहता है ना, कन रस तो लेते ही आए हो भक्ति में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये है ज्ञान की बात। हर पल बाबा कहता है तुमको आत्मा को जीवित रखना पड़ेगा। हर मूवमेंट पर बाबा कहता है तुमको इस ज्ञान को यूज धारण करना पड़ेगा। तभी बाबा कहता है 3 बिंदु नहीं बिसरो, मैं आत्मा, पिता बिंदु और ये ड्रामा बिंदु। बाबा कहता है बच्चे माया से जब तक तुम लड़ोगे नहीं, तुम्हें अमर कौन होने देगा। आज का स्लोगन भी था ना, बाबा ने बोला रमणीकता और गंभीरता, दोनों का कॉम्बिनेशन बाबा कहता है मुझे चाहिए, तब आत्मा का जन्म होगा। समझना, क्योंकि मुरलियां तो सब सुनते ही हैं, लेकिन जब तक हमको उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक हम कुछ करने नहीं वाले। आपने हनुमान को देखा होगा, हनुमान क्या करता है, एक हाथ में संजीवनी का पहाड़ उठाता है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते आपकी स्थिति रमणीक होनी चाहिए। अब हनुमान ऐसा नहीं कि दुखी हुआ पड़ा है कि हाय पहाड़ उठा रहा राम मेरे से, अकेले से। बाबा कहते हैं आपकी स्थिति में रमणीकता हो, खुशी हो, कर्म करते बाबा कहता है खुशी का अनुभव हो। और गंभीरता कहाँ हो, गंभीरता हो बाबा कहता है तुम्हारे पुरुषार्थ, कि मुझे एक भी दिन मुरली नहीं छोड़नी, एक भी दिन अमृत वेला नहीं छोड़ना। तो बाबा कहता है वहां गंभीरता रखना और स्थिति की रमणीकता रखना। हम थोड़ा उल्टा करते हैं, हम जब जीवन में परिस्थितियां आती हैं, चैलेंज आते हैं, हम वहां पर गंभीर हो जाते हैं, सीरियस, कि हाय मेरा क्या होगा, अब क्या होगा। और रमणीक कहाँ हो जाते हैं, पुरुषार्थ में, कि कल सुन लेंगे ना मुरली, एक दिन नहीं सुना तो क्या हुआ। ऐसे महावीर कोई नहीं बनेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्थिति में रमणीक रहना है तुमको, खुशनुमा। और बाबा कहता है अपने पुरुषार्थ में तुमको गंभीर रहना, कि कैसा भी विघ्न आए, लेकिन मैं ये दवा, ये औषधि कभी नहीं छोड़ने वाला। जब तक जीना है तब तक मुझको ये पुरुषार्थ करना है। आपने देखा होगा कई माएँ बच्चों को जब गर्भ में बड़ा करती हैं तो कई बार बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। उस माँ से पूछो उसको कितना दुख होता है ना। तो ये मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान रखना है। वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है हमारी। इन्वेस्टमेंट भी क्या है, जितना हम आत्मस्मृति रखते हैं उतना हम सुखी रहते हैं, उतना हम व्यर्थ की बातों में नहीं गिरते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये तो बाबा कहता है बच्चे अतीन्द्रिय सुख है। जितना तुम यहाँ रहोगे, बाबा कहता है दुनिया का कोई दुख तुमको छू नहीं सकता, यही अमर भव का वरदान। तो अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी जागरूकता को, अटेंशन को, ध्यान को, मेडिटेशन को, वो सब चीज यहीं से जुड़ी हुई है। ये आज्ञा चक्र है हमारा। तो बाबा कहता है अपनी संकल्प की शक्ति को आप जगाओ, यही पावर है, यही अमर भव का वरदान है। ओम शांति।